डिजिटल अरेस्ट क्यों बना खतरा। नमस्कार, वी नेशन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं प्रिया तोमर। इन दिनों कई लोगों की जुबान पर डिजिटल अरेस्ट का नाम आ रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिजिटल अरेस्ट का मतलब वीडियो कॉल के जरिए किसी को गिरफ्तारी का डर दिखाकर उसे उसके ही घर में कैद करके मुंहमांगी फिरौती वसूलना है। इतना ही नहीं, देश भर में ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। आपको बता देते हैं कि अब ये पूरी कहानी है क्या। एक कैलकुलेशन के मुताबिक पिछले 4 महीने में करीब 400 करोड़ रुपए इस तरह से ठगे जा चुके हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसमें जो शिकार बने हैं उनमें से कोई डॉक्टर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो कोई इंजीनियर है, कोई सैन्य अफसर है, तो कोई आईआईटी प्रोफेसर है। यानी पढ़े लिखे लोग भी इस साइबर ठग के स्कैम में बच नहीं पा रहे। बड़ी हैरत करने वाली बात है, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में ऐसे केस लगभग हर रोज सामने आ रहे हैं। ये भी बात सामने आई है कि इसके पीछे दुबई में बैठे मास्टरमाइंड है। अब ये कौन है ये तो कोई नहीं जानता। और इनमें जो सरकारी खाते बताकर पैसे ट्रांसफर होते थे वो भी आम लोगों के बैंक खाते निकले। जी हाँ, यही कार्यवाही में सामने आया है, जिससे साफ हो जाता है कि विदेश में बैठे साइबर ठग ये पूरा जाल बुन रहे थे। यूपी एसटीएफ ने ऐसे 6 लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया है जो इसमें शामिल है। पूछताछ में उनका यही कहना है कि उन्हें कहा जाता था कि ऑनलाइन गेमिंग या ट्रेडिंग का कमीशन सीधे उनके खातों में आ जाएगा और ट्रांजैक्शन राशि का 10% उन्हें मिलेगा। बाद में इनके खातों से पैसा दुबई में डिजिटली ट्रांसफर होता था। दुबई में बैठे साइबर अपराधियों ने इस पैसे को क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया था। इस खतरनाक स्कैम से बचने के लिए आपको जानना काफी जरूरी है। डिजिटल अरेस्ट करने के लिए अक्सर कस्टम, सीबीआई, ईडी, नारकोटिक्स अफसर और जज बनकर कॉल की जाती है। पार्सल में ड्रग्स, अवैध पासपोर्ट मिलने की जानकारी देकर उनके अंदर डर पैदा किया जाता है और इससे बचाने का झांसा देकर वीडियो कॉल पर लगातार पूछताछ की जाती है। और आखिर में होता वही है जो फर्जी जज कहता है, यानी सारा पैसा जांच होने तक फर्जी खातों में ट्रांसफर हो जाता है। पहला केस है लखनऊ की चिकित्सा विज्ञान पीजीआई में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रुचिका टंडन का। उन्हें ईडी अफसर बनकर फोन करने वाले ने कहा कि उनके बैंक अकाउंट का प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है, जिसके बाद वो 1 से 8 अगस्त तक अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट रही। यही नहीं, 2 दिन में उनके द्वारा 7 खातों में 2.81 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन भी किया गया। दूसरा केस है नोएडा में रिटायर्ड मेजर जनरल एनके धीर का। इन्हें डीएचएल कुरियर सर्विस अफसर बनकर फोन किया गया था, जिसके बाद वो 10 से 14 अगस्त तक 5 दिन डिजिटल अरेस्ट बने रहे और उनके द्वारा 2 करोड़ रुपए की धनराशि इन ठगों के बताए गए बैंक खातों में ट्रांसफर की गई थी। ऐसे कई और केस हैं जो कि सामने आए हैं। ये ठग मामूली नहीं बल्कि ये अलग अलग तरीकों से अपने काम को अंजाम देते हैं। ये ठग प्रोफेशनल इंग्लिश में बात करते हैं, वीडियो कॉलिंग के दौरान आईडी कार्ड दिखाते हैं, जिससे सामने वाले को आसानी से उन पे विश्वास हो जाता है। जिस भी एजेंसी के अफसर को कॉल ट्रांसफर करते हैं उसके बैकड्रॉप पर एजेंसी का लोगो भी दिखाते हैं। नकली कोर्ट रूम बनाकर उसका सेटअप भी इसमें बनाया जाता है। शायद इसलिए भी पढ़े लिखे लोग भी इन धोखेबाजों के चंगुल में आसानी से फंस जाते हैं और इनकी बात पर यकीन करने को मजबूर हो जाते हैं। हमने आपसे डिजिटल अरेस्ट के हर पहलू पर बात की, लेकिन इससे बचना कैसे है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये लाजमी है कि कभी अनजान कॉल का रिप्लाई नहीं देना चाहिए, लेकिन इन नंबरों से आई वीडियो कॉल से अगर ठगी का अंदेशा हो तो नंबर ब्लॉक करके साइबर क्राइम प्रिवेंशन सेल को तुरंत बताना चाहिए। साथ ही
आपके फोन, लैपटॉप और डेस्कटॉप के पासवर्ड को बार बार अपडेट करना चाहिए। साथ ही आपको मदद के लिए तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या www.cybercrime.gov.in पर जानकारी देना आपको ठगों का शिकार बनने से बचा सकता है। ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको इसलिए दी क्योंकि डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हम भी नहीं चाहेंगे कि कोई इसका शिकार हो, क्योंकि इसके जिस तरह मामले बढ़ रहे हैं, लोगों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं और उनके बैंक खाते भी खाली हो रहे हैं। ऐसे और रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए बी नेशन न्यूज के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।